हेलो दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने ये चैनल शुरू किया था पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए। और सबसे पहले थैंक यू उन सभी लोगों को जो इस चैनल के स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। आज से हम ऑफिशियली अपने एजुकेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहाँ मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करूँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। और हाँ, ये डिस्कशन सिर्फ यूपीएससी नहीं, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किए हो तो। और शुरू करते हैं अपने एक नए सफर की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन और लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे, इनका समय था 1899 से लेकर 1905 तक, और इन्हीं के समय में बंगाल पार्टीशन हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे 1947, हमारे मतलब हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल ऐसे हैं, मतलब आज़ाद भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। और लॉर्ड क्लाइव, ये 1757 के युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ये कब बने थे? ये बने थे 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 जो आया था, उसके अनुसार ये बने थे। देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसकी शुरुआत कब हुआ था? तो वो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, राजस्थान में। सॉरी, राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान जो पूछ रहा है, देखिएगा ये, वेयर वाज बुद्धा बॉर्न? तो इसका हो जाएगा लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। डेट याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। और इसकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर को, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और जो परमानेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ये आसान क्वेश्चन था, जो आप सभी दे दिए, याद होगा आपको। और हु रोट वंदे मातरम, ये भी काफ़ी आसानी है। देखिए वो क्या है ना, बेसिक स्टार्ट किए हैं तो सभी प्रश्नों को टच करना है। तो एक दो ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन हल्का मिलेगा, बाकी लेवल बढ़ता जाएगा, वो भी आगे देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो लेवल ठीक ठाक है उसका। ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा, ये आपको क्वेश्चन आसान है, लेकिन
इसमें ऑप्शन देखिएगा, 530, 530 से 40, 545 और 552। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, जो कि 5 जोड़ लीजिएगा, 550। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट मतलब कि जो अधिनियम 104 आया था, उसके तहत दो एंग्लो इंडियन सीट जो होते थे उनको खत्म कर दिया गया है। कब किया गया था? 2019 में। तो पहले 52 थे, अब 50 हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। द उपनिषद आर रिलेटेड टू। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? इसका होगा फिलोसफी हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। हाँ, ये देखिएगा। अशोका फेवरेट टीचर, उनका धर्म उपदेशक जो था, कौन था? तो ये हो जाएगा आपको नागार्जुन ऑप्शन में है, उपगुप्त है, अनिरुद्ध है और राहुल है। तो इसका राइट आंसर उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था? ये क्वेश्चन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। कब आया था? देखिए, मेगास्थनीज जो था, ये इंडिका पुस्तक लिखा था, जो मौर्य काल का एक स्रोत भी है बढ़िया, मतलब उसके बारे में सही बताया गया है। तो देख लीजिएगा वो। बाकी जो ऑप्शन है, फैहान है, हेनसांग और मार्को पोलो, ये सब भी आए थे। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बात कर लेंगे। ये देखिए, वेद कितने हैं। ये भी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये उतना इजी है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा, इजी है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने दिया है तो। लेकिन इसका जो 4 वेद हैं, क्वेश्चन वहां से बनता है 4 वेद किस से रिलेटेड है। जैसे ऋग्वेद हो गया, जो प्राचीन वेद है, वो हमारा ऋग्वेद हो गया। लिख देते हैं, देख लीजिएगा। पहला हो गया ऋग्वेद, ये प्राचीन वेद है। और दूसरा हो गया आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या चीज से रिलेटेड है? तो ये यज्ञ और अनुष्ठान से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। जब क्वेश्चन आता है, यही मिलान करने वाला आ जाता है, कौन सा वेद किससे रिलेटेड है, तो उसमें गलतियां अक्सर हो जाती हैं। तीसरा आता है सामवेद, जो कि संगीत और मंत्रों से रिलेटेड है। मंत्र, हाँ, संगीत से रिलेटेड है। और चौथा हो गया अथर्ववेद, जो जादू, तंत्र मंत्र और घरेलू जीवन से रिलेटेड है। तो ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 370 ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका जम्मू एंड कश्मीर मार लीजिएगा। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। हु इज नोन है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा घुमा सकता है आप लोगों को, क्योंकि एस्थेटिक्स है तो प्रॉब्लम होता है याद करने में। तो इसका क्या मानेंगे? पहला ऑप्शन है 23/2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई ह्यूमेन्स? तो इसका तांबा हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम इन द वर्ल्ड? ये देखिए, प्रथम गणराज्य व्यवस्था पूछ रहा है, कौन था सा कौन सा था? तो ऑप्शन में है वैशाली, पाटलिपुत्रा, मगध और उज्जैन। तो इसका वैशाली हो जाएगा, जो हमारा बिहार और की ओर था वो। आर्यों के समय सबसे प्रमुख
विवाह प्रकार कौन था? आर्य। तो ये ब्रह्मा विवाह हो जाएगा, क्योंकि आर्य आप पढ़े होंगे। इसका देखिए, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा पूछ रहा है, मोस्ट फेमस किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? राजेंद्र चोल है, और आपको राज रजा फर्स्ट है, कुलोतुंग है, विक्रम है। तो इसका राजेंद्र राज रजा चोला हो जाएगा, जो कि पहला दूसरा ऑप्शन है। ये भी याद रखिएगा। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? तो कुमार गुप्त हो जाएगा। ये भी थोड़ा इजी था। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 395 हो जाएगा। वेन वाज अशोका पिलर एडोप्टेड एज नेशनल एम्बलम? तो ये देखिए, अशोका पिलर पूछ रहा है, स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1955। इसका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इसको। संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद सुलझाने का तरीका कौन सा है? मतलब डिस्प्यूट पूछ रहा है। डिस्प्यूट जब लोकसभा और राज्यसभा में हो ना, तो उसको कैसे सुलझाया जाता है? इसका ऑप्शन दे रहा है, राष्ट्रपति निर्णय, सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री निर्णय। तो क्या मानेंगे इसमें, बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग, ऑप्शन 3। वेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको हुई थी 1885 में। और आपको कमेंट में बताना है किसके द्वारा किया गया था। 1885 में इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कहां पर? ये आपको होमवर्क है, और बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह जुड़े रहिएगा। और भी क्वेश्चन आएंगे, डेली डिस्कशन होगा। और अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप, तो आपके लिए विजन आईएएस और भी कई कोचिंग के प्रैक्टिस सेट हैं हमारे पास। वो भी अगर आपको चाहिए तो बोलिए, डिस्कशन करवाने के लिए तो हम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, फिर जाकर स्टार्ट करेंगे उसको। क्योंकि किसी कोचिंग का मटेरियल अगर अपलोड करते हैं तो एक रिस्क रहता है। तो अगर आप लोग देखेंगे, आप मतलब आप लोग को पसंद होगा तो वो अपलोड किया जाएगा। अगर सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़िए। सृष्टि एजुकेशन नाम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अभी न्यू बनाया वो। तो वहाँ पीडीएफ में डाल दूंगा। वैसे मैंने डाला है क्लास 6 का से लेकर 6 से क्लास वाइज से, चैप्टर वाइज, या नहीं चैप्टर वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है। तो अपलोड है वहाँ पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।